दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो कि आज अपन अपने भारतीय संविधान के जो मुख्य भाग यानी कि अपन टॉपिक है अपना होगा आज भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो अपन देखेंगे कि कितनी अनुसूचियां अपने मूल संविधान में थी और उनको कब कब जोड़ा गया और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप छोटा से छोटा एग्जाम दो और चाहे आप यूपीएससी हाईएस्ट अपना इंडियन लेवल पे होता है वो एग्जाम दीजिए, सब में कहीं ना कहीं अनुसूची से क्वेश्चन उठता है जो अपना गलत नहीं होना चाहिए, कि जिससे अपन आज उसको टॉपिक को क्लियर करेंगे और क्लियर करने की कोशिश अवश्य करना। और आप अपना पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठे और उनको प्रत्येक को नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, अपन देख रहे हैं अनुसूची और टॉपिक। तो अपन को पता है कि अपने भारतीय मूल संविधान के अंदर जब अपना संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था, उस दिन अपने संविधान में कुल अनुसूचियां 8 थी, लेकिन आज अपन वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 12 अनुसूचियों का वर्णन करते हैं। तो अपन देखते हैं कि मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में के अंदर अनुसूचियां थी अपनी 8। और अपन वर्तमान की चर्चा करते हैं और वर्तमान के अंदर अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई है। और जो मूल संविधान में 8 के बाद 12 हुई तो प्रत्येक एक साथ तो जोड़ी नहीं गई, अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा बारी बारी से जोड़ी गई हैं। और उनका देखेंगे कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है। इस प्रकार से अपन 12 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन देखते हैं कि अनुसूचियां 8 लिखी है मूल संविधान में, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अपन 12 देखते हैं। तो उन अनुसूचियों का देख रहे हैं कि नंबर पहले अनुसूची आती है और पहली अनुसूची के अंदर अपन देखते हैं कि जो भी अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन किया गया है। तो बच्चों, पहली अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो अपन देखते हैं कि पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। इसके बाद अपन दूसरी अनुसूची देखते हैं तो दूसरी अनुसूची में क्या है, देखते हैं कि नंबर 2 आता है और दूसरी अनुसूची के अंदर अपन देखते हैं और उसके अंदर वर्णन है जो अपने विभिन्न पदाधिकारी हैं उनका वेतन और भत्ता, और साथ में पेंशन भी अनुसूची 2 के अंदर ही उसका वर्णन किया गया है। तो अपन अनुसूची 2 में वर्णन है वेतन एवं भत्ते। तो अपन को पता होना चाहिए कि वेतन और भत्तों में किन किन पदाधिकारियों का वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया है। तो अपन प्रमुख रूप से देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, साथ साथ राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, महान्यायवादी और
अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इसी के साथ में राज्य में जाते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर अपन विधान सभा और दूसरा है विधान परिषद, जिनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन और भत्तों का वर्णन दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है, जो देखते हैं। तो किन किन पदाधिकारियों का वर्णन है, तो नंबर 1 आता है राष्ट्रपति, नंबर 2 आता है अपना उपराष्ट्रपति, नंबर 3 आता है प्रधानमंत्री, नंबर 4 आता है अपना नंबर 3 दोबारा से देखेंगे कि नंबर 3 के अंदर मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है, लेकिन यह लोकसभा के अंदर ही शामिल किया गया है, इसलिए अपन देखेंगे नंबर 3 पर लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। नंबर 4 पे आता है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। नंबर 5 पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, आगे चर्चा करते हैं राज्य की बात। और राज्य के अंदर जो सदन है दोनों, विधानसभा और विधान परिषद, तो अपन विधानसभा की बात करते हैं। तो विधानसभा के अंदर विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। नंबर 7 आता है विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति। इसके बाद में अपन देखते हैं और अपन आते हैं अनुसूची नंबर 3। और अनुसूची 3 के अंदर विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का जिक्र किया गया है। किस चीज का जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 3 के अंदर, तो अपन देखते हैं अनुसूची नंबर 3। और अनुसूची 3 के अंदर वर्णन है अपना शपथ का। तो आगे अपन शपथ देखते हैं कि किन किन पदाधिकारियों की शपथ है और किन किन की नहीं है। तो अपन को पता है कि शपथ अधिकतर पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है, लेकिन अपने संविधान के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका अनुसूची 3 के अंदर शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, जो मुख्य रूप से अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ये तीनों पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन अपनी अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं किया गया है, लेकिन इनका वर्णन किया गया है जो अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं। जो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन 60 में मिलता है, उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद अपना 169, इधर आता है अपना
169 नहीं, सॉरी, इसमें केवल 69 आएगा, ना कि 169। इसके बाद में अपन राज्यपाल की शपथ देखते हैं और शपथ आएगा उसमें 159। तो अपन देखते हैं कि 3 पदाधिकारी कौन कौन से हैं। नंबर 1 है राष्ट्रपति, नंबर 2 है उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पे आते हैं अपने राज्यपाल। तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद संख्या अपने 60 है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद आएगा 69 और राज्यपाल का अनुच्छेद आएगा अपना 159। तो इन तीनों पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। और आगे अपन देखते हैं इसके बाद में अनुसूची 4, और अनुसूची 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूची 4 के अंदर जितने भी अपने राज्यसभा सीटें होती है राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की, उनका वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। इससे पहले कुछ इसको हटा देता हूं मैं। तो देखिए अनुसूची नंबर 4, और चौथी अनुसूची के अंदर अभी बताया कि राज्यसभा सीटों का बंटवारा या राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन क्या है, जिसमें देखते हैं किस राज्यसभा सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है। तो आधार है अपना जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य की राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। और राज्यसभा के अंदर जो जनसंख्या का आधार माना गया है सीटों का बंटवारा के लिए, वो आधार है 1971 की जनगणना। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन से राज्य को कितनी सीटें हैं और सर्वाधिक किस राज्य की हैं, और साथ में अपने राजस्थान के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कितनी सीटों का आवंटन राजस्थान से किया गया है। तो अपन देख रहे हैं कि सर्वाधिक सीट राज्यसभा के अंदर देखने को मिलती है, और वो राज्य है यूपी। और यूपी की सीटें हैं जिनकी संख्या आती है 31। कितनी आती है बच्चों? तो आंसर होगा अपना 31। और दूसरे नंबर पे आता है राज्य महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की राज्यसभा सीटें हैं 19। तीसरे नंबर पे आता है अपना तमिलनाडु, और तमिलनाडु की सीटें हैं जो 18 हैं। तो अपन देखा कि तीनों क्रम में पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। और अपन देखते हैं इसके बाद अपने राजस्थान की कि राजस्थान में कितनी सीट है। तो राजस्थान की सीट देखते हैं, और राजस्थान में सीट है राज्यसभा की वो मात्र 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं अपनी अनुसूची नंबर 5।
और अनुसूची 5वीं के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है तो देखते हैं। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो अनुसूची 5 का संबंध हुआ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में अनुसूची 5 में वर्णन किया गया है। इसके बाद अगली अनुसूची आती है 6ठी अनुसूची, और 6ठी अनुसूची में भी अपने अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। लेकिन अनुसूची 6 के अंदर केवल अपने 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य आते हैं। और 4 राज्य कौन कौन से हैं तो अपन देखते हैं। नंबर 1 आता है असम, 2 नंबर मेघालय, तीसरे नंबर त्रिपुरा और 4 नंबर है मिजोरम। ऐसे करके 4 राज्य स्पेशल रूप से 6ठी अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से राज्य बताए देखते हैं इसमें। असम, दूसरे नंबर पे आता है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों का अनुसूचित जाति का क्या है? प्रशासन। इसके बाद में अपन देखते हैं अनुसूची नंबर 7 आती है, और अनुसूची 7 के अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है जो आपको पता होगा कि क्या है। नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। और अनुसूची 7 के अंदर अपने केंद्र यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, और साथ में केंद्र जो संघ सरकार है उनके विषयों का बंटवारा, यानी कि विषयों का बंटवारा के साथ बोल लें तो क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा, यानी कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में बताया गया है। और अनुसूची 7 के अंदर जो बंटवारा किया गया है, जो अपने संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। और तीनों सूचियां अपन देखते हैं जिनका पता है कि कौन कौन सी सूचियां हैं। तो नंबर 1 आती है संघ सूची, नंबर 2 आती है अपनी राज्य सूची, और नंबर 3 होती है अपनी समवर्ती सूची। इन तीनों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति भी अलग अलग प्रकार से प्राप्त है। जैसे संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अपने संघ सरकार को है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के अंदर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ किसी विषय पर कानून बना लेते हैं और उन बनाए हुए कानूनों में टकराव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर किसका मुख्य हो, किसको मान्यता दी जाए, इसके लिए अपन को पता है कि केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी
वो ही मान्य होगा। तो अपन देखते हैं अनुसूची नंबर 7, और इससे पहले अपन इसको हटा देता हूं, उसके बाद में देख रहे हैं। सातवीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची है भाई? तो अनुसूची अपनी आती है 7वीं, जिसमें केंद्र एवं राज्यों का शक्तियों का बंटवारा, इसी को बोला जाएगा विषयों का बंटवारा। और विषयों का बंटवारा संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। नंबर 1 आता है, तो अपन इसको देखते हैं। एक तरफ अपन डायग्राम बना रहे हैं सूची, दूसरी तरफ बना रहे हैं अपन अनुच्छेद, और तीसरी तरफ बनाने जा रहा हूं कि कौन से सूची के अंदर कितने विषय हैं। तो यह अपना हो जाता है विषय। विषय में गुरुजी मूल अपन देखते हैं कि मूल के अंदर अलग थे और वर्तमान में अपन अलग देख रहे हैं, तो उनके भी बारे में अपन जिक्र करेंगे। तो पहले सूची आती है अपनी संघ सूची। कौन सी सूची आती है भाई? संघ सूची। और संघ सूची के अंदर अनुच्छेद नहीं आएंगे, केवल इसमें क्या रहेगा? विषय। और विषय कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में देखें तो 100 है, लेकिन मूल संविधान में विषय थे 97। कितने थे भाई? 97। और इसके बाद में आती है अपने राज्य सूची। कौन सी सूची आती है भाई? राज्य सूची। और राज्य सूची के अंदर विषयों की संख्या मूल संविधान के अंदर कितनी थी? तो अपना आंसर होना चाहिए 66। कितनी थी भाई? 66। इसके बाद में नंबर 3 आता है अपनी समवर्ती सूची। कौन सी सूची आती है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के अंदर मूल संविधान के अंदर 52 विषय थे। कितने विषय थे भाई? 52 विषय। तो मूल संविधान की अपन ने चर्चा की। इसके बाद में देखते हैं कि वर्तमान में कितने विषय थे। तो वर्तमान में संघ सूची के अंदर विषयों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। इसी प्रकार राज्य सूची में विषयों की संख्या बढ़ी नहीं, लेकिन घटी है, और घटकर कितनी हो गई है भाई? 61। इसी प्रकार यहां से घटी है, लेकिन समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है भाई? मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी बताया? 52। 52 नहीं है, 52 वर्तमान में है। और मूल संविधान में कितनी है भाई? 47। लेकिन वर्तमान में बढ़कर कितनी है इसमें? 52। इसके बाद में देखते हैं कि कौन सी संस्था यानी किस प्रकार से इन पे कानून बनाने की शक्ति है। तो अपन देखते हैं संघ सूची के ऊपर कानून बनाने की शक्ति है। जो कानून बनाएगा वो बनाएगी संघ सरकार। कौन बनाएगी भाई? तो बोले संघ सरकार। इसके बाद में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। तो गुरु आपको पता है कि ये दोनों तो बना लिए, लेकिन ये समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची पर इन दोनों के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। और आपको पहले बताया कि जब दोनों कानून बनाएंगे तो टकराव की स्थिति होगी, लेकिन टकराव की स्थिति के अंदर संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, और अनुसूची नंबर अपनी आती है कौन सी?
8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं बताई गई हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो अपन अनुसूची नंबर 8 पढ़ेंगे। और 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं बताई गई है। भाषाएं क्यों लिखे? भाषा भी लिख सकते थे, लेकिन भाषा एक वचन में आता है, हिंदी में पढ़ते हैं। वैसे हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि भाषा एक शब्द है और भाषा एक बहुवचन है। तो 8वीं अनुसूची में ये तो है नहीं कि एक अनुसूची एक ही भाषा का वर्णन किया गया है, नहीं। तो भाषाएं मूल कितनी थी? मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 8, 14, और वर्तमान में अपन देखते हैं कितनी है, 22। कितनी थी मूल संविधान के अंदर भाषाएं? मूलतः भाषाएं थी 14, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22। तो अपन को इस चीज का पता है कि 22 हुई है, तो एक साथ तो हुई नहीं। तो गुरुजी कैसे हुई है? तो अपन इनको देखते हैं कि कैसे कैसे बढ़ी है 22 भाषाएं। चौदह भाषाएं थी, लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन किया जाता है 1967 में, तो एक भाषा जोड़ी गई और वो भाषा थी सिंधी। जब 1967 में ये संशोधन हुआ तो उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो भाषा का नाम आता है सिंधी। जैसे ही सिंधी भाषा जुड़ी तो संविधान के अंदर एक भाषा बढ़कर यानी 14 प्लस 1 हो जाती है, तो कितनी हो गई? 15 हो गई। वर्तमान में अपन पढ़ रहे हैं 22। तो अभी तो गुरुजी एक ही बढ़ी है, आगे की चर्चा करते हैं। और अगला संविधान में संशोधन होता है, और वो संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसके अंतर्गत अपनी 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 3 को। 3 कौन कौन सी है उनकी चर्चा करते हैं अपन। तो संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन होता है, और ये संशोधन होता है 1992 में। और इसके अंदर 3 भाषाओं को जोड़ा गया, वो थी नेपाली, मणिपुरी, तीसरे नंबर की आती है कोंकणी। तीनों का एक शॉर्ट रूप में देखे तो एक नमक बनकर आता है। क्या आता है भाई? नमक। यानी न से क्या होगा? न से बनेगा नेपाली, न से बनेगा मणिपुरी, और कैसे क्या हो जाएगी? कोंकणी। तो नमक एक छोटा सा फॉर्मूला है, नमक याद रखेंगे। तो नमक कब जोड़ा गया? नमक अपने 8वीं अनुसूची के अंदर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई जो नमक के रूप में थी। इसके बाद में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है भाई? तो 15 तो हो गई थी, इसके बाद में 3 और जोड़ा तो कितनी हो गई? 18। कितनी भाषाएं हो गई 1992 तक? 18 भाषाएं हो गई। अब कितनी बच गई? तो भाषाएं बच गई अपने पास 4, और 4 भाषाएं 91वें संविधान संशोधन
2003 के द्वारा जोड़ी जाती हैं। दो हजार तीन में जोड़ी गई कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो अपन भाषाएं देखते हैं। बोडो है, डोगरी है, संथाली है और एक भाषा है मैथिली। बोडो, संथाली, डोगरी और एक भाषा आती है अपनी मैथिली। इस प्रकार से अपनी अनुसूची 8 के अंदर भाषाएं बढ़कर कितनी हो जाती हैं, तो 18 पहले थी, 4 और जोड़ दी तो बराबर में कितनी हो जाएंगी, 22। तो वर्तमान में अपने 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हो जाती है, जो इस प्रकार समय समय पर जोड़ी गई। इसके बाद में अपन देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची मूल संविधान में थी या नहीं। तो गुरुजी आपने बताया कि पहले मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी जो अपन पढ़ लिए। तो 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, और वो कौन सा संविधान संशोधन है उसके बारे में अपन को पता है कि 1951 के अंदर प्रथम संविधान संशोधन किया गया, और उसके अंदर 9वीं अनुसूची को जोड़ते हुए और 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी कानूनों का प्रावधान किया गया। किन कानूनों का प्रावधान किया गया, भूमि संबंधी कानूनों का। और उसको अपन देखते हैं कि क्यों किया गया, क्योंकि इससे पहले अपना जो भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भूमि थी जो केवल जमींदारों के आधिपत्य में थी, ना कि किसानों के पास। और उस समय अपने देश में अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर थी, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में सरकार की जिम्मेवारी यानी राज्य का कर्तव्य बताया गया था कि सभी का सामाजिक और आर्थिक कल्याण किया जाए, यानी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। इसको देखते हुए उनको 9वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार कानूनों को सम्मिलित किया, और भूमि सुधार कानूनों को जोड़ते हुए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची बताई अपन ने, तो अपनी आती है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या बताया, भूमि संबंधी कानून यानी भूमि सुधार। कानून डाल दिए। कब जोड़ा, तो यह जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, अभी बताया कब हुआ था, 1951। इसके अंदर जोड़ दिया। इसके बाद में चलते हैं अपन अगली अनुसूची, और अगली अनुसूची आती है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। तो दल बदल कानून के बारे में बताया है, और 10वीं अनुसूची मूल संविधान का भाग नहीं थी, इसको भी जोड़ा गया अपने संविधान में। और वो संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब किया जाता है, तो यह संशोधन 1985 में किया गया, जिसके माध्यम से दल बदल कानूनों का जोड़ते हुए 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन बताया, दल बदल कानून।
दल बदल कानून है। तो अब ये तो पता चल गया है क्या है 10वीं अनुसूची में। तो आपके सामने है कौन से कानून है, दल बदल कानून, यानी कि एक दल से दूसरे दल में किस प्रकार जाए इसके बारे में कानून बनाया गया। और कब जोड़ा गया तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। अपना संविधान संशोधन होता है 52वां। कब होता है तो यह संशोधन होता है 1985 में। और इसके अंतर्गत कुछ कानून बनाए गए और उस कानून के दौरान कहा गया कि यदि किसी पार्टी के द्वारा दल बदल किया जाता है तो उस पार्टी के कुल सदस्यों में से कम 1/3 सदस्य यदि एक साथ दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी यह कानून थोड़ा नरम रहा और उसको बाद में देखा गया तो इस कानून को कठोर बनाने के लिए संविधान के अंदर और संशोधन किया गया। और वो संशोधन अपन देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन, तो आता है अपना 91वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 1/3 सदस्यों की जगह बढ़ाकर 2/3 सदस्यों का प्रावधान किया गया और कहा गया यदि 2/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, अन्यथा उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त। तो इस देखिए अपने इनको मैं 18 हूं। इसके बाद में अपनी अनुसूची नंबर आती है 11वीं। और 11वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई थी और उस अनुसूची के अंदर बताया गया है पंचायती राज और पंचायती राज के बारे में। वैसे पंचायती राज अपन देखते हैं कि शुरुआत पंचायती राज की राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को अपने नागौर जिले के बगदरी गांव से शुरुआत की गई थी, लेकिन वो संवैधानिक मान्यता उसको प्रदान नहीं की गई थी। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और 73वां संविधान संशोधन करते हुए 1992 में अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और साथ में भाग जोड़ा गया एक, और वो भाग था अपना कौन सा, 9। तो अपन देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंध है, तो संबंध है इसका पंचायती राज से। और कब जोड़ी गई, तो जोड़ी गई थी अपने संविधान में। तो आता है अपना 73वां संविधान संशोधन। यह 73वां संविधान संशोधन कब होता है, तो यह संविधान संशोधन होता है 1992 में। और इसके अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और साथ में देखें कि 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया, तो विषयों की संख्या आती है कितनी, तो आप सभी को मालूम होगा कि विषय थे 29। कितने विषय थे भाई पंचायती राज में, तो विषय आते हैं अपने 29। और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही साथ में जोड़ा गया था एक अपने संविधान का भाग 9। और भाग 9 के अंदर प्रावधान है अपना पंचायती राज। इसके बाद में देखते हैं अपन 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची के अंदर नगरीय निकायों का वर्णन किया गया है। और नगरीय निकायों के अंदर कितने विषय हैं, कब जोड़ी गई, जिस प्रकार अपन ने 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी, उसी प्रकार अगला संविधान संशोधन किया जाता है और वह संविधान संशोधन होता है 74वां संविधान संशोधन 1992।
और उसके अंतर्गत नगरीय निकायों को जोड़ा गया। बारहवीं अनुसूची में क्या बताया अभी? नगरीय निकाय। भाग कौन सा जोड़ा गया? तो भाग आता है अपना 9 के। इसी के साथ में विषय आते हैं, और विषय कितने आते हैं भाई? तो विषय आते हैं 18 विषय। इस प्रकार अपन ने एक एक अनुसूची क्रम से देखी किस अनुसूची में क्या वर्णन है क्या नहीं है। तो अपन ने देखा पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का वर्णन। इसके बाद अपन ने देखा दूसरी अनुसूची, और दूसरी अनुसूची में बताया वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची देखी अपन ने, शपथ का प्रावधान किया गया है। और तीसरी अनुसूची में ऐसे कौन से पदाधिकारी है, आपसे पूछा जाए कि जिनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं मिलता, तो आपको ध्यान दीजिए कौन कौन से पदाधिकारी हैं। तो देखिए, नंबर 1 आता है राष्ट्रपति, 2 नंबर आता है उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पे आता है अपना राज्यपाल। इनका उल्लेख, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं किया गया है। इसके बाद अपन अनुसूची 4 देखी, और अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा सीटों का आवंटन देखा, जिसमें बताया कि सर्वाधिक राज्य की किस सीट, कौन से राज्य को सर्वाधिक सीट प्रदान की गई है। तो आपको पता है कि यूपी आता है, और जनसंख्या में भी यूपी सर्वाधिक है। 2 नंबर पे सीट है जो महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र की मात्र 19 सीट है। और तीसरे नंबर पे आता है अपना तमिलनाडु, और तमिलनाडु की सीट कितनी है आपको बताया, तो तमिलनाडु की सीट है अपनी 18। इसके बाद अपन ने देखा कि राजस्थान की गुरुजी, तो राजस्थान की सीट अपनी कितनी है, तो उत्तर होगा अपना 10। इसके बाद अपन देखा 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया। इसकी अगली अनुसूची आती है 6ठी अनुसूची, और 6ठी अनुसूची में विशेष रूप से 4 राज्यों के बारे में बताया है। जो चारों राज्य आपको पता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंध किस अनुसूची का है या किन अनुसूचियों का है। तो आपको दोनों का ध्यान रखना होगा, अनुसूची 5 और अनुसूची नंबर 6, इन दोनों का संबंध अनुसूचित जाति और जनजाति से है। इसके बाद में अपन ने देखा अनुसूची नंबर 7, और अनुसूची 7 के अंदर क्या था, अपन ने बताया कि विषयों का बंटवारा किस किस के मध्य किया गया है और क्यों किया गया है। आपको पता है कि विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। नंबर 1 आती है संघ सूची, दूसरी आती है राज्य सूची, तीसरी आती है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का अपन को यह भी पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची अपन किस देश के संविधान से ग्रहण की है। तो उत्तर होगा अपना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर अपन अपने संविधान में समवर्ती सूची को जगह दी है। इसके आगे अपन देखते हैं 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में अपने भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें मूल संविधान के अंदर 14 भाषाओं का वर्णन किया। उसके बाद में अपन देखे कि 3 संविधान संशोधनों के माध्यम से 22 भाषाएं हो गई, और 8 भाषाएं अपन ने 8वीं अनुसूची में जोड़ दी। इसके बाद आती है अपनी 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची के अंदर अपन ने देखा कि भूमि सुधार कानूनों से जो विषय थे उनको 9वीं अनुसूची में डाला गया। इसके बाद 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। इसको भी अपन 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें
दल बदल संबंधी कानूनों को रखा गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची आती है और 11वीं अनुसूची के अंदर अपन ने देखा कि पंचायती राज का वर्णन है। और पंचायती राज को जोड़ते हुए अपन कब जोड़े इस 11वीं अनुसूची को, तो अपना संविधान संशोधन आता है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची भी अगले संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती है। तो बच्चों, अगले वीडियो के लिए आप अपने शुक्ला क्लासेज थानागाजी के YouTube चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।